अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा दोस्तों, अगर आप 2026 में साउथ अफ्रीका का विजिट वीज़ा हासिल करके साउथ अफ्रीका ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप साउथ अफ्रीका का विजिट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या है, उसकी प्राइस कितनी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और उसमें जो रिजेक्शन की जो सबसे मेन रीज़न है वो कौन सी होती है, किस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। ठीक है जी। सबसे पहले आप ये समझ लें कि साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा नहीं होता, ये अब स्टिकर वीज़ा होता है। पहले कभी ई वीज़ा था, लेकिन अब के लिए ये स्टिकर वीज़ा होता है। ठीक है जी। अब ये स्टिकर वीज़ा आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका तरीक़ेकार क्या है, इसको कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है, वो मैं सारी बात इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने जो वीएफएस ग्लोबल से आपने एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है जी। जो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, आपने उस अपॉइंटमेंट को जाके वहाँ पे अपनी फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है। अब बात करते हैं कि जो फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो सैलरी हज़रात है, सैलरी पर्सन हज़रात है, उनके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स हैं। जो बिज़नेसमैन है, जिनका अपना बिज़नेस है, उनके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स दोनों को चाहिए, आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। हालाँकि अगर आप वीएफएक्स की जो जहाँ से आप एक फ़ॉर्म डाउनलोड करते हैं, जो फ़ॉर्म होता है DHA 1738 फ़ॉर्म होता है, जिसको फ़ॉर्म 11 भी कहते हैं। वहाँ पे अगर आप ये चेक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है जिनका पासपोर्ट की एक्सपायरी 6 महीने तक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सामने रिज़ल्ट निकला है, हमने वही देखा कि जिनका पासपोर्ट कम से कम 1 साल तक एक्सपायरी रहती है, वो लोग अप्लाई करते हैं, उनको विज़िट वीज़ा मिलता है। ठीक है जी। वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट 6 महीने तक है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें अप्रूवल के चांसेस कम होते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि आपका जो पासपोर्ट वो चाहिए, आपकी 2 फ़ोटोग्राफ चाहिए जिनका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक फ़ॉर्म मिलता है, फ़ॉर्म DHA 1738 या फ़ॉर्म 11 कहते हैं। ये आपने वीएफएस की जो वेबसाइट है वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको होटल बुकिंग चाहिए, उसके बाद आपको रिटर्न टिकट चाहिए, उसके बाद आपको जो सबसे ज़रूरी बात है, जो आपकी फ़ाइल को जिस वजह से आपकी फ़ाइल में जान बनती है, ठीक है, वो है आपका ट्रैवल प्लान। ठीक है। आपका ट्रैवल प्लान क्या होना है, उसके ऊपर ज़्यादातर हम जोर देते हैं कि ट्रैवल प्लान आपका कैसा होना चाहिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो जॉब वाले हज़रात हैं, उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर भी देना है, साथ में उन्होंने पिछले 3 माह की सैलरी स्लिप भी साथ लगानी है। ठीक है जी। अब जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए क्या-क्या ज़रूरी है, उनके लिए ज़रूरी है उनका टैक्स रिटर्न, उनका जो बिज़नेस का लेटर हेड है, उनका जो बिज़नेस विजिटिंग कार्ड है, उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो उनका कार्ड है वो साथ लगेगा, मेंबरशिप कार्ड उनका साथ लगेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो लगेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी कि इसकी प्राइस कितनी है वीज़ा की। प्राइस सुन के आप हैरान रह जाएंगे। जो इसकी ऑफिशियल प्राइस है ना, वो 5300 PKR है। 5300 रुपये इसकी फ़ीस है। लेकिन जब आप वीएफएस की सर्विसेज हासिल करते हैं, तो वीएफएस ने साथ में $50 लेने होते हैं। $50 देखा जाए तो 14,000 रुपये बनता है। 14,000 प्लस 5300, ये आपका 19,300 बनता है। ठीक है जी। इतना सस्ता ये वीज़ा है जिसमें अप्रूवल के चांसेस, ठीक है, जो अगर आपका ट्रैवल प्लान बेहतरीन है तो आपके अप्रूवल के चांसेस जो है ना, आप ये समझ लें 90 से 95% तक अप्रूवल के चांसेस हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लगती है, जो चाहे सैलरी पर्सन है, चाहे जो उसका बिजनेसमैन है, दोनों के लिए जो बैंक अकाउंट है वो बहुत ज़रूरी है। बैंक अकाउंट के अंदर आपका बैलेंस होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस कितना होना चाहिए, अगर आपका जो बैलेंस है वो 10 से 15 लाख है, तो समझिए आपके 80 से 90% अप्रूवल के चांसेस हैं। अगर आपका बैलेंस जो है वो 15 लाख से ऊपर है, 25 लाख तक है, फिर समझे कि आपका वीज़ा लगा ही लगा। इंशाल्लाह फिर आपका वीज़ा लगेगा, 95% तक उसके अप्रूवल के चांसेस हैं। ठीक है जी। अगर बिजनेसमैन के 2 अकाउंट हैं, जो बिजनेस अकाउंट अलग से है, पर्सनल अकाउंट अलग से है, तो फिर उसके अप्रूवल के चांसेस 90 से 99% तक उसके अप्रूवल के चांसेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आई हैं, आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो लाज़िम मुझे आपने फॉलो करना है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो आपने लाज़िम मुझे सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी। अब जो एक ज़रूरी बात इसमें रहेगी कि इसके ऊपर कितने दिन का टाइम लगता है। जो आप जहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं वीएफएस या जो उनकी ऑफिशियल एक वेबसाइट होती है, वहाँ से जो टाइम लिखा होता है वो 10 से 15 वर्किंग डेज़ का टाइम लिखा होता है। लेकिन आपने अपने माइंड में रखना कि इसमें 20-25 या 1 महीना इसमें लग सकता है। ठीक है जी। तो ये साउथ अफ्रीका का वीज़ा है। साउथ अफ्रीका के वीज़े के लिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसमें आपको ये बता दूँगा, ये 3 मंथ का वीज़ा होता है, लेकिन इसमें आपको 10 दिन की एंट्री मिलती है। ठीक है जी। 10 दिन के लिए आपको एंट्री मिलती है। तो ये पूरा एक तरीक़ेकार था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझे अभी तक फॉलो कर लिया होगा या सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत मेहरबानी थी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।